साथियों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों कहानी थोड़ी सी आध्यात्मिक है और अगर आप आध्यात्म से थोड़े से भी जुड़े हुए हैं तो अ, कहानी आपको अच्छी लगेगी। कुछ मोटिवेशन भी है इसमें। अ, आपकी इसमें गुणवत्ता होगी कि आप इसमें से अपने काम की चीज़ों को निकाल लें। इसी को लीडरशिप कहते हैं। तो दोस्तों एक संत थे और उसके दो चेले थे। तो संत जो थे वो बहुत ज्ञानी परम ज्ञानी थे वो। और संत के जो दो चेले थे वो पूरे विश्व का भ्रमण करके सब यात्राएं करके आए। और करने आने के बाद में उनको अ, अपने संतों के साथ में बैठा के उनको कुछ पूछा गया। तो उन्होंने पूछा, संत भाई तुम लोग सारे पृथ्वी का भ्रमण करके आ गए हो, सारे ज्ञान तुम्हें हो गए हैं। बोला हाँ गुरु जी, मुझे तो सारे ज्ञान हो गए हैं। बोले बहुत अच्छी बात है। तो कुछ सवाल जवाब उनसे गुरुजी ने किया और सभी के जवाब उनके जो चेले थे वो बहुत अच्छे अच्छे दिए। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए कि चलो मेरा जो त्याग मैंने जो किया, जो बलिदान मैंने किया, मैंने जो चीज़ें सिखाई अपने चेलों को, वो बहुत अच्छा काम आया। तो गुरुजी के मन में फिर एक सवाल आया कि चलो देखते हैं इस चीज़ का ज्ञान इन लोगों को है कि नहीं। तो उन्होंने पूछा कि भाई देखो एक शमशान ये यात्रा निकल रही है, तो पता लगा के आओ कि ये व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है या नरक जा रहा है। तो चेला बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि गुरुजी ये कैसे पता कर सकते हैं कि जो व्यक्ति जा रहा है परम धाम को वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। तो ये पता करने में दोनों सक्षम हो गए, पता नहीं कर पाए। तो गुरुजी ने कहा कि फिर तुमने क्या सीखा, तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ है और तुम दूरदर्शिता के ज्ञान में भी विफल हो गए। तो गुरुजी को फिर उनके चेलों ने कहा कि गुरुजी फिर क्या किया जाए। तो उन्होंने फिर उनको भेज दिया कि जाओ इस चीज़ का ज्ञान लेकर आओ, तभी तुम मेरे आश्रम में आओगे। अब चेलों पे तो संकट आ बनी कि अरे यार ये तो कोई किताबी पढ़ाई तो है नहीं, या किसी से जाके पूछ लूँ, अभी हमें पता कैसे चले। तो दोनों भटकने लगे अपना, जैसे पहले भटक के आए थे पूरे विश्व भ्रमण करके, पृथ्वी भ्रमण करके। भटकते 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 एक दिन बहुत संध्या हो गई और उन लोगों को बहुत जोर की भूख और प्यास भी लग गई। तो उन्हें नहीं पता था कि ये घर मकान किसका है या कोठरी किसकी है। वो शाम हुआ और वो वहाँ पे डेरा डाल दिए, बैठ गए। थोड़ा और शाम गहराया, रात हुआ तो घर से एक महिला निकली और उन लोगों का हाल समाचार पूछा। तो उन्होंने अपना परिचय दिया, इन्होंने अपना परिचय दिया, नाम बताया और बोले हाँ हम तो साधु सन्यासी हैं, इस घूम रहे हैं और आज संध्या हो गई तो सोचा यहीं विश्राम कर लेते हैं। तो उस महिला ने अपने घर से जो भी व्यंजन, जो भी भोजन बने थे उन लोगों को दे दिया। वो लोग भोजन किए और विश्राम करिए वहाँ रात में। बोले सुबह चले जाएंगे। सुबह उठे अपना दोनों आदमी, अपना जो भी पूजा पाठ संध्या बंद मतलब सुबह का वो पूजा पाठ किए, अपना नहाए धोए स्नान किए, बैठे, सोचे कुछ चाय पानी पी के निकल जाएंगे। तब तक उनके सामने से एक शव यात्रा निकली। तो वो जो महिला थी अपनी बेटी को बोली कि अरे जा देख तो ये शव यात्रा में जो इंसान या जो भी है व्यक्ति जा रहे हैं, जिनका भी स्वर्गवास हुआ है, ये स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। तो बेटी गई और आके माँ को बोली कि माँ ये तो स्वर्ग जा रहे हैं। कुछ जब तक वो चाय पानी, फिर उतनी देर में फिर एक शव यात्रा निकली। फिर उनकी माँ ने कहा कि बेटी जाके देखो तो ये स्वर्ग जा रहा है या नरक जा रहा है। तो उसने कहा दोबारा आकर के ये नरक जा रहा है माँ। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उन दोनों सन्यासियों को कि भाई हम लोग इतनी साधना इतनी तप करने के बावजूद भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए, ये ज्ञान नहीं हो पाया, और इस महिला को ऐसा ये ज्ञान क्यों हो गया।
कैसे हो गया। तो अब इस चीज़ का ज्ञान लेने के लिए ये पूरे आतुर हो गए कि भाई क्या बात है, कैसे आपको इतनी सिद्धि प्राप्ति हो गई कि आप सब यात्रा को देखकर बता रहे हैं कि ये स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। तो दोनों सन्यासी बहुत ही आतुर अवस्था में होकर के आए उनके पास में और कहा कि अ, हे स्त्रियाँ, हे औरत या हे माता, मुझे बताइए, हम लोगों पे बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी कि अगर आप बताएंगे कि ये आपने कैसे पता किया कि ये सब यात्रा में जो स्वर्गवास हुआ है वो प्राणी, वो इंसान, वो व्यक्ति जो भी, वो नरक जा रहे हैं या स्वर्ग जा रहे हैं। तो उस महिला ने बताया अपनी बेटी को कि बेटी तुम ही बता दो, ये कैसे तुमने बताया मुझे आकर के। तो उस सन्यासी को जब उसकी बेटी ने बताया कि जब पहला वाला सब यात्रा जा रहा था तो उसके पीछे लोग रोक रहे थे, विलाप कर रहे थे और कह रहे थे कि इतना अच्छा इंसान था, चला गया, कुछ दिन और हमारे बीच रहता, बहुत लोगों का भला होता। तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे परोपकार किए, बहुत सारे धर्म के काम किए, बहुत सारे त्याग किए, बहुत लोगों को अपना उच्च ज्ञान दिया, बहुत लोगों को सिखाया, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सम्मान पाया। इसीलिए भगवान उनको भी अपने यहाँ बुलाएंगे, अपने यहाँ ही बुलाएंगे, क्योंकि अच्छे इंसान की, अच्छे लोगों की हर जगह ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो पहला वाला स्वर्ग में जाएगा और दूसरा वाला जब जा रहा था, सब यात्रा में निकल रहा था उनका, तो उनको पीछे लोग हंस रहे थे, गालियां दे रहे थे कि अरे भला हुआ भगवान ने इसको उठा लिया, नहीं तो और कितनों को ये सताता, बर्बाद करता, नुकसान पहुंचाता। तो वहाँ पे भगवान को भी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसका स्थान नरक में ही है। तो दोस्तों, ये दोनों सन्यासी को ये ज्ञान वहाँ मिला और पता चला कि कैसे स्वर्ग और नरक में लोग जाते हैं और क्या कर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, कर्म, आपका कर्म ही प्रधान है। कर्म अगर आपका सही है तो लोग आपकी पूजा करेंगे, आपको चाहेंगे, आपको सराहेंगे, आपको, आपकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, आपके साथ लोग जुड़ना चाहेंगे। अगर आपका कर्म खराब हुआ, केवल और केवल अगर आप अपने बारे में ही सोचेंगे, अपने लिए ही अगर काम करेंगे आप, तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपसे लोग दूर भागेंगे, जुड़ कर भी आपसे लोग भागेंगे, आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पे कर्म को प्रधान कहा गया है और त्याग और बलिदान को उच्च रखा गया है। जो भी ज्ञान आपके पास उन लोगों को दीजिए, सिखाइए। जितना ज़्यादा आप लोगों को सिखाएंगे, सम्मान देंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों के बीच रहेंगे, आप लोगों को जानेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ काम करेंगे। फिर वो दोनों सन्यासी वहाँ से खुशी खुशी विदा लिए और आए अपने गुरुजी के पास में। गुरुजी के पास में आकर उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने जिस कार्य के लिए हमें भेजा था वो ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है। अब गुरुजी की जिज्ञासा बढ़ गई कि भाई कहाँ तुमने ये जान लिया। तो उसने फलाना फलाना बताया और कहा कि ऐसे ऐसे हम शाम को वहाँ रुक गए थे और डेवरी पे हम रुक गए, और रुके तो हमें वहाँ पे रात में वहीं भोजन किया, सब कुछ किया और वहीं से हमें ये चीज़ों का पता चला। तो कह रही हो तो वैश्या थी, तो वैश्या के यहाँ रुक गए, वहाँ खाना खा लिए, तो वहाँ रुक गए, सब कुछ हो गया तुम्हें वहीं। तो बोले देखो, एक वैश्या से भी तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान मिल गया। सन्यासी भी आश्चर्य हुए कि हम लोग एक वैश्या के यहाँ रुक गए। दोस्तों, वैश्या भले वो अपने शरीर का व्यवसाय करती है या कुछ भी करती हो, लेकिन वो परमात्मा में लीन है, मन उसका साफ है। उसने सन्यासियों के साथ में कोई बुरा नहीं किया, तो वो भी अपने धर्म कार्य में लगी हुई है। हाँ, कर्म उसका जो भी है, भगवान ने जैसा उसका कर्म लिखा है वो उस तरह का कर्म कार्य कर रही है, वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भगवान में लीन है और उसको इतना उच्च ज्ञान हुआ जो बहुत सारे साधु संतों के पास भी नहीं था, और वहाँ से वो सीख करके आए। तो इसका अर्थ यहाँ पे एक कहानी का सारांश ये भी निकलता है कि ये फर्क नहीं है कि आप ज्ञान कहाँ से ले रहे हैं। अगर एक बुरे इंसान के अंदर भी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा ज्ञान है, तो आप वहाँ से भी ज्ञान को ले लीजिए और बुरे इंसान के बुरी लतों को छोड़ दीजिए। जब आप उस इंसान के अच्छे ज्ञान को ले लेंगे तो आपके अंदर अच्छाई होगी,
अच्छी चीज़ें हमेशा अच्छी रिटर्न्स ही देती हैं। तो अच्छी चीज़ों का अनुसरण हमेशा करिए, अच्छा ज्ञान हमेशा लीजिए और बुरी चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये इस कहानी का एक और संदर्भ है। तो उस सन्यासी ने उनको कहा उन दोनों अपने चेलों को कि आज तुम्हें बहुत ही उच्च ज्ञान प्राप्त हुआ है और धन्यवाद दो तुम उस महिला का जहाँ से तुम ये सीख के आए हो। अब तुम पूरे परिपक्व हो गए हो, अब तुम अपने हिसाब से भ्रमण करो, अपना मठ बनाओ, अपना आश्रम बनाओ और वहाँ पर भी लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सिखाओ, शिक्षा दो। अब हम दोस्तों आते हैं फिर कहानी के सारांश में। कहानी कहीं मैंने पढ़ी थी, किसी ने लिखा था ये कहानी और मुझे लगा कि नहीं आप लोगों को ये बताना चाहिए, तो मैं आप लोगों के सामने ये कहानी लाया हूँ। तो इस कहानी से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों, कि अपने टीम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है मुझे, हमें अपने टीम के गोल को अपना गोल बनाना है और जो भी हमारे पास ज्ञान है वो अपने टीम को देना है और अच्छे कर्म करते रहना है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही होगा, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही होगा। जैसा कि श्री कृष्ण में गीता जी में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करी सो तासी फल चाखा। तो दोस्तों आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, इसलिए कोशिश करिए कि हमेशा अच्छे कर्म करें। मनुष्य जीवन है, हम लोगों का उतार चढ़ाव होता है, थोड़ा बहुत झूठ पाप हमें अपने परिवार को पालने के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए थोड़ा बहुत होता है, तो भगवत शरण जरूर करें, भगवान का नाम करें, मेडिटेशन करें, योग करें, अपने दिमाग मन को शांत रखें। पाप कर्म होंगे ही, लेकिन अगर आप भगवत कर्म करेंगे, अपने भगवान को हमेशा याद रखेंगे, स्मरण रखेंगे, तो उस पाप के ताप को सहने की शक्ति आपको मिलती रहेगी। पाप कभी कम नहीं होंगे, पाप का भोग तो इंसानी जीवन है, भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप भगवत शरण करते रहेंगे तो उस पाप के ताप को भोगने का आपको शक्ति मिलेगा, जो शक्ति आपको भगवत शरण से ही मिलेगा। तो दोस्तों हमेशा भगवत शरण करते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही होगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आऊँगा एक नई कहानी या नई मोटिवेशन या नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।